जाना कहाँ है? सीधे चलते रहो। बताओगे नहीं कहाँ जाना है तो कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें? बोल दिया ना, चुपचाप चलते जाना। कौन है तू? हाँ, दो क्या भी कान खींचे लगा के, सब अकल ठिकाने हो जाएगी। बता जल्दी कहाँ जाना है? एसीपी प्रद्युमन हूँ मैं, सीआईडी से। सर मुझे माफ करना सर, पता नहीं था। अब जल्दी भगा गाड़ी, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। चलता हूँ सर। सर, यही बार वो आने वाला है जिसे मारने के लिए नकुल ने कहा है। सर इसे जरूर पता होगा कि एसीपी साहब कहाँ पे हैं। एसीपी साहब के बारे में भी और नकुल के प्लान के बारे में भी। सही तो वही लड़की है जिसका स्केच बोर्ड वाले ने बनवाया था। आप लोग कौन है? सीआईडी। एसीपी साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो तुम एसीपी साहब के साथ थी। एक बोट वाले ने तुम्हें देखा उनके साथ? हाँ, मैं उनके साथ गई थी, लेकिन एसीपी सर ने मुझे वापस भेज दिया था। नकुल से मिलने समुद्र भी वो अकेले ही गए थे। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। देखो, नकुल तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें मारने के लिए उसने चंदू को भेजा। तुम्हें जो कुछ भी मालूम सच सच बता दो। आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस एक प्राइवेट नंबर से फोन आया कि कोई जरूरी बात करनी है और मैं यहाँ आई। अब तुम समझ गई ना, उसने तुम्हें मारने के लिए बुलाया था। नकुल कहाँ है? क्या प्लान है उसका? कहाँ ब्लास्ट करने वाला है? सर मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हाँ, जब वो मुझसे बार में मिलने आया था ना, किसी रोसली पार्क के बारे में बात कर रहा था। रोसली पार्क। आओ, जल्दी आओ। कम ऑन सीआईडी, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे कैसे रोक सकते हो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग कभी नहीं रोक पाओगे ये बूम। बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम सबको भगाकर। अब तो मुझे और भी मजा आएगा। देखते रहना मैं आगे क्या क्या करता हूं। उर्मी, सर, ये सारी रेजिडेंशियल एरिया पूरा खाली कराओ। तुम लोग जाओ जल्दी से, देखो बम। ए सुनो जी, आसपास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सबको इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है। आप उस तरफ जाइए। बिल्डिंग में बॉम्ब है, आप लोग बाहर निकलिए जल्दी। मैडम बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। मैडम बिल्डिंग से बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। आप लोग सब बाहर निकलिए। बाहर दरवाजा खोलिए, बिल्डिंग में बॉम्ब है।
इधर इधर चेक करिए, इधर चेक करिए। आप इधर प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं सीआईडी से हूँ, इमरजेंसी है, ये फ्लोर खाली करिए जितना जल्दी हो सके। प्लीज 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 प्लीज। साहब इतना ही गार्ड्स है, सबको बुला लिया। तुम लोगों की बिल्डिंग में कोई अजनबी आदमी तो नहीं गया आज? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पे शक हो, कुछ गड़बड़ दिख रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। क्या हुआ? अंदर कहीं भी बॉम्ब नहीं है मैडम, उस तरफ भी कहीं बॉम्ब नहीं है। नहीं है, चलिए। अभिजीत, बॉम्ब का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो बॉम्ब मिला नहीं है। यहाँ भी चेकिंग चल रही है और सर सारी बिल्डिंग चेक करिए, कोई बॉम्ब नहीं है। इधर भी चेक किया लेकिन बॉम्ब नहीं मिला सर। अरे उसने रोजली पार्क बोला था। अगर यहाँ पे बॉम्ब नहीं है तो उसने बॉम्ब कहाँ रखा होगा? कहीं उस सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं जहाँ कोई नहीं रहता है? लेकिन सर ये बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई बॉम्ब क्यों रखेगा? अरे बॉम्ब पावरफुल हो तो आसपास की बिल्डिंगें उड़ जाती हैं। उसे तो बॉम्ब रखने की जगह चाहिए थी बस। हाँ बिची, यही होगा। उसने सोचा होगा कि यहाँ बॉम्ब रखने से कोई शक नहीं करेगा। पूरी बिल्डिंग चेक करिए। आप लोग उधर जाइए जल्दी। आप इधर आइए। सुरेश, सुरेश, उठ जाओ। इसको लेके जाओ जल्दी, उठो। सर काम्या ने तो कहा था कि काफी बड़ा बॉम्ब है। सर ये तो छोटा सा धमाका था। बॉस, लगता है ये ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। हो सकता है किसी और जगह बड़ा कुछ करने वाला है। पता लगाना पड़ेगा कि नकुल के निशाने पे कौन सी जगह है। कहाँ चल दिए? मैं आऊं। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद, नहीं? चौंक गए ना मुझे देखकर? हाँ, चौक तो गए, मगर अब चौंकने की बारी तुम्हारी है। वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ। लगता है सब लोग साथ में मरना चाहते हैं। मेरा तो काम आसान हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए, रुक!
जयवंती, ठीक हो तुम? ओहो, क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने। काश मैं आप लोगों की मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं अभी। हाँ? चेरीज खाओगे? चेरी खाओगे? ना 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 ना। अभी तो आप लोगों को पेट खाली रखना है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सीआईडी वालों को तड़पते हुए देखकर। अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब ना मैं एक खेल खेलूंगा। बम 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 बूम। रास्ता तो तेरा साफ जरूर होगा, लेकिन ऊपर जाने का तुझे मारे बिना हम लोग मरने वाले नहीं। ये गलती मत करना। एसीपी के दुलारे हो ना तुम दोनों। सबसे पहले तुम दोनों जाओगे।
आप जिंदा हैं? इतनी आसानी से नहीं मरता मैं, समझे? धोखेबाज, बहुत बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। धोखेबाज के साथ धोखा ही होगा ना। तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा नहीं लगा मुझे जिंदा देखकर। पर आप जिंदा कैसे बचे? मैं आपकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ। सर नकुल मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम तो उसके लिए काम करती हो। सर वो किसी का सगा नहीं है, उसका एक ही उसूल है, पहले काम खत्म और काम खत्म करने के बाद काम करने वाला आदमी खत्म। ना तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं और ना मुझे कुछ होगा। बीच समुद्र में बुलाया है ना उसने मिलने के लिए। गुड बाय डैड। डैड, आपने मुझे गोली मारी, मैं बच गया। मैंने आपको गोली मारी, आप भी बच गए। तो हिसाब बराबर हो गया डैड। आप फिर भी मुझे मारोगे? हाँ, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें मरना ही होगा। रुक जाओ। और नहीं भागेगा तू। जरा भी चालाकी की ना तो गोली तेरे सीने में गाड़ दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दो डैड। माफी मांगने का हक तो तुमने उसी वक्त खो दिया जिस वक्त तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। वो मेरी नादानी थी डैड, बेवकूफ था मैं। आप अपने बेटे पर कैसे गोली चलाएंगे? उसी तरह जैसे और मुजरिमों पर चलाता हूं गोली। सिर्फ एक मौका दीजिए डैड, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सच डैड, सच मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। माफ कर दो डैड। आपने क्या सोचा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? आपसे मैं माफी मांगूंगा? मैं तो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था डैड। हाँ, अब तो आप गए डैड। एसीबी प्रद्युमन को गोली सीधे यहां लगेगी।
कैसा बेटा तू? हाँ? अपने पिता को मारना चाहता तू? नहीं दया, ये मेरा बेटा नकुल नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये बहरूपिया है अभिजीत, बहरूपिया है ये। आंखें मेरे बेटे नकुल की नहीं है, मेरे बेटे नकुल की नहीं है। चेरी खाने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? उठ। कौन है तू? हाँ? बोल। मैं हरिया का बेटा, जिन्हें एसीपी सर ने मार डाला था। रुक जाओ हरिया, हरिया रुक, हरिया रुक, हरिया मत करो ये। मुझे मारना इतना आसान नहीं है एसीपी। और मुझे अनाथ कर दिया था। सारी जिंदगी में अपने बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा, इसलिए मैंने भी सोचा और एसीपी साहब का बेटा बनकर इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, उसके गुनाहों ने उसे मारा है। उस कानून ने उसे वो सजा दी है, वो कानून जो हमारी देश और समाज की सुरक्षा के लिए बने हैं। तुम्हारे बदले की आग ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी।